लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद। उस दौर का वह अभिनेता जिसने अपनी काबिलियत पर दर्शकों के दिल में जगह बनाई। जब आती होगी याद मेरी और इनका जादू दर्शकों पर सिर चढ़कर बोलता था। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। इनका लुभावना अंदाज और शर्मीलापन दर्शकों को खूब पसंद आता था। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं। ये कपूर फैमिली से ताल्लुक रखते थे, इसलिए इन्हें अभिनय विरासत में मिला था। अजनबी हूँ मैं जो हूँ। इन्होंने महज 4 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रख दिया था। ये ब्रश, ये पॉलिश की डिब्बिया बड़ी अच्छी पॉलिश करता हूँ मास्टर जी। नहीं, तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट दिया गया है। जी हाँ, अब तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। मगर मास्टर जी मैं तो फीस भी लेके आया हूँ। मास्टर जी आप कहते थे मैं बूट पॉलिश करना छोड़। इन्होंने बॉलीवुड में कई बोल्ड सीन दिए, लेकिन इनका नाम कभी भी किसी एक्ट्रेस के साथ नहीं जोड़ा गया। वो कौन थे एक्टर, हम आपको सब कुछ बताएंगे, बस आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल द बॉलीवुड पर। तुम साइन करोगे या नहीं? तुम्हें याद है वो एक एक ठोकर जो दूसरों ने हमें मारी है, वो एक एक गाली जो दुनिया ने हमें दी है, तुम साइन करोगे या नहीं? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शशि कपूर की, जिनका जन्म 18 मार्च 1938 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर थिएटर के मालिक थे और उनकी माता रामसरणी देवी हाउसवाइफ थीं। उन दिनों किसी कारणवश थिएटर बंद होने लगे थे, तो इनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने मुंबई जाने का रुख किया और ये मुंबई आ गए। शशि कपूर की शिक्षा डॉन बॉस्को स्कूल मुंबई में प्रारंभ हुई। इनके दोनों भाई राज कपूर और शम्मी कपूर बॉलीवुड में आ गए थे, तो इनका भी बॉलीवुड में आना लाजमी बनता था। और 1945 में होमी वादिया की फिल्म बचपन में इन्हें बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। और फिर इसी साल उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था तकदीर, लेकिन उन्हें खास पहचान मिली आर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म आग से। आप कह रहे थे मंगल दास पार्क बिलवा मंगल आज रात को 10 बजे। और फिर 1950 में उनकी 2 फिल्में समाधि और संग्राम रिलीज हुई और 1951 में फिल्म आवारा में अपने बड़े भाई राज कपूर के बचपन का रोल प्ले किया। ये लो, ये तुम अगर याद रखना, एक ना एक दिन में बहुत से रुपए कमा कर तुम्हारे लिए भेंट ला के दूंगा। इन सब चीजों से बढ़िया ला देना। और 1953 में इन्होंने 2 फिल्मों में काम किया जो कि प्रेरणा और दाना पानी थी। और फिर उन्होंने 8 साल बाद बॉलीवुड में यश चोपड़ा की फिल्म धर्मपुत्र से डेब्यू किया। आज मैं एक दोराहे पर खड़ा हूं और एक से पूछता हूं, क्या तुम हिंदू सिर्फ इसलिए हो कि हिंदू घराने में पैदा हुए हो? क्या तुम मुसलमान सिर्फ इसलिए हो कि तुम्हारे बाप का नाम फतेह चंद नहीं फतेह मोहम्मद? और फिर 1962 में इन्होंने प्रेम पत्र में काम किया। ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर सकी। और फिर इसके बाद उन्होंने फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ, हॉलीडे बॉम्बे और बेनजार जैसी फिल्मों में काम किया। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात। और फिर 1965 में आई फिल्म जब जब फूल खिले ने इन्हें एक अलग पहचान दिलाई। परदेसियों से न अखियां मिलाना। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और फिर इस फिल्म के बाद उनकी गिनती बड़े कलाकारों के रूप में होने लगी। और फिर 1972 में फिल्म सिद्धार्थ में उन्होंने बोल्ड सीन देने के कारण काफ़ी सुर्खियां बटोरी। और फिर इसके बाद उन्होंने और सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी, दूसरा आदमी और सत्यम शिवम सुंदरम रही। इस प्रकार उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिल में एक खास पहचान बना ली।
जो जो इस राज को जानता है जिंदा नहीं रहेगा। उन दिनों अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और फिर इन्होंने एक साथ मिलकर फिल्म दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, सिलसिला, हम नमक हलाल, दौर 2005, शान जैसी फिल्मों में मिलकर काम किया और फिल्म दीवार का डायलॉग आज भी दर्शकों के दिल में जगह बनाए हुए है। याद है वो एक एक ठोकर जो दूसरों ने हमें मारी है, वो एक एक गाली जो दुनिया ने हमें दी। तुम साइन करोगे या नहीं? आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके पर्सनल जीवन पर। पिता पृथ्वीराज कपूर के कहने पर गोल्ड फ्रे के थिएटर ग्रुप सिक्स पिराना में वो शामिल हो गए और फिर यहीं पर उनकी मुलाकात गोल्ड फ्रे की बेटी जेनिफर केंडल से हुई। जेनिफर केंडल शशि कपूर से 3 साल बड़ी थीं। इनकी धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और जब बात शादी तक पहुंची तो कपूर फैमिली नहीं चाहती थी कि उनकी बहू कोई विदेशी हो। शशि कपूर के लाख मनाने पर कपूर फैमिली शादी के लिए मान गई, लेकिन जेनिफर केंडल की फैमिली इस शादी के लिए राजी नहीं हुई और फिर जेनिफर केंडल को मजबूरन अपने पिता का घर छोड़ना पड़ा और वो कपूर फैमिली के साथ मुंबई आ गई और फिर हिंदू रीति रिवाज के तौर पर इन दोनों का विवाह हुआ। इनके 3 बच्चे हुए जिनमें कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर हैं। शादी होने के बाद दोनों खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। कहते हैं ना कि लाइफ में कितनी भी खुशियाँ आ जाए लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि ये खुशियाँ गम में तब्दील हो जाती हैं। ऐसा ही शशि कपूर के साथ हुआ। उनकी पत्नी जेनिफर केंडल को खतरनाक बीमारी कैंसर ने जकड़ लिया और 1984 में कैंसर की वजह से जेनिफर केंडल की मौत हो गई। जेनिफर की मौत के बाद शशि कपूर अकेले पड़ गए थे। कई लोगों ने उन्हें दूसरी शादी करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन शशि कपूर ने जेनिफर केंडल के अलावा अपने दिल में किसी भी लड़की को नहीं आने दिया और धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े हो गए और वो भी अपनी लाइफ में सेटल हो गए और फिर साल 2011 में भारत सरकार ने शशि कपूर को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया और फिर 2014 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लाइफ के अंतिम चरण में जाकर इन्हें बीमारी ने घेर लिया। इसी के चलते इन्होंने 4 दिसंबर 2017 को कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली। भारत सरकार के द्वारा राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बायोग्राफी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अमित कमल को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।